हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट पुनः अपने चैनल पर लाइव लेकर आज की इम्पोर्टेंट क्लास। आज की जो ये हमारी क्लास है ना, ईसाई धर्म से संबंधित हमारी ये कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास है। कौन सी क्लास है ये हमारी? सेकंड क्लास है। कल हमने इसकी पहली क्लास की थी और आज हमारी सेकंड क्लास है। जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे क्या है, PYQ है। इससे रिलेटेड क्या है हमारे इम्पोर्टेंट PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो हर एग्ज़ाम में मोस्टली हर एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ईसा मसीह का जन्म रोमन सम्राट के किस शासनकाल में हुआ था? तो बताओ किस शासन के, कौन से, किसके शासनकाल में हुआ था? अगस्टस के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर रहेगा। ये हमारे रोम एम्पायर अगस्टस के नाम से के समय हमारे जीसस का जन्म हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बताता है हमें। सेवन ऑन द माउंट, सेवन ऑन द माउंट किससे संबंधित है? युद्ध से, जीसस क्राइस्ट के उपदेश से, चर्च निर्माण से या क्रूसेड से? तो किससे संबंधित है? हमारे जीसस क्राइस्ट के उपदेश से संबंधित है। यहाँ पर जो ईसा मसीह के प्रसिद्ध जो उपदेश होते हैं ना, जिसमें नैतिक शिक्षा दी गई है, वो सभी क्या है इसमें सम्मिलित है। फिर आते हैं हमारा ओरिजिनल सिन की अवधारणा किससे जुड़ी है? मोसेस से, अब्राहम से, एडम एंड ईव से या डेविड से? तो किससे जुड़ी है हमारी? एडम एंड ईव से जुड़ी है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो क्या बताते हैं, देखो एडम और ईव के पोप से ओरिजिनल सिन की अवधारणा बनी है। जो इनका पोप था ना, उनसे एडम इसकी ओरिजिनल अवधारणा बनी है। क्वेश्चन हमारा 4 क्या है? ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का राजधर्म किसने बनाया? नियो ने, कॉन्स्टेंस ने, थोडेडियस ने या अगस्टस ने? तो किसने बनाया था? इसका हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। और ये क्यों रहेगा? हर एक चीज़ इसमें एक्सप्लेन की हुई है हमने। 380 सेंचुरी में थॉमसन ने क्रिश्चियनिटी को स्टेट रीजन बनाया था। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एडिक्ट ऑफ मिलान 313 सेंचुरी किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? हमारे धर्म स्वतंत्रता से संबंधित है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ईसा मसीह को सूली पर किस गवर्नर के समय पर चढ़ाया गया था? तो कौन से? देखो नीरो ने नहीं चढ़ाया था, इसके शासनकाल में तो पैदा हुआ था। तो इसने चढ़ाया था पोंटियस पायलट। इसके उपदेश पर, इसके आदेश पर ही क्या हमारे जीसस क्राइस्ट को फांसी पर लटकाया गया था। क्वेश्चन 7वां आता है। काउंसिल ऑफ निसिया 325 सेंचुरी किस मुद्दे से जुड़ा है? देखो किस मुद्दे से जुड़ा है? हमारे टैनिस सिद्धांत के मुद्दे से जुड़ा है। टैनिस डोरेन का मतलब क्या होता है? हमारे सन, देखो फादर सन होली स्पिरिट, पिता की, बेटे की आत्मा जो है वो पवित्र होनी चाहिए। ठीक है, इन नियमों पर, इस सिद्धांत पर इसको स्थापित किया गया है। फिर आता हमारा नेक्स्ट। टेरेंटी में कौन शामिल नहीं होते? देखो टेरेंटी में कौन शामिल नहीं होते? देखो फादर सन और होली, ये हमने पढ़ा है। ये तो क्या है, टेरेंटी में शामिल होते हैं। जो नहीं होता वो क्या नहीं होता है, वो हमारी एंजल शामिल नहीं होती। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ईसाई धर्म के प्रचार का सबसे बड़ा योगदान किसका था? पीटर का, जॉन का, थॉमस का या सेंट पाओ का? तो किसका था इसका सबसे बड़ा योगदान? सेंट पाओ का। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर रहेगा। अब देखो
वेटिकन सिटी कहाँ पर स्थित है? देखो वेटिकन सिटी कहाँ पर स्थित है? वेटिकन सिटी का मतलब होता है ये बहुत ही छोटे होते हैं और यहाँ पर ये जो गुरु है वो सभी रहते हैं। ये कहाँ पे? फ्रांस में नहीं, स्पेन में नहीं, जर्मनी में नहीं, तो कहाँ पे? ये रोमन में है। वेटिकन सिटी रोम यानी कि इटली। अगर रोम ना मिले तो इटली मिलेगा, तो इटली का क्या है? राइट आंसर कर देंगे। ऑप्शन सी हमारा क्या है? राइट आंसर रहेगा। फिर इसके मीडियम क्वेश्चन आते हैं। देखो ग्रेट सेम कब हुआ था? बताओ कब हुआ था? 1054 सेंचुरी में हुआ था। कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्च अलग अलग हो गए थे। फिर आता है नेक्स्ट, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन किसने शुरू किया था? बताओ किसने शुरू किया था? कैल्विन ने, मार्टिन लूथर ने, हेनरी विल ने, जो हेनरी एट ने, या zwingli ने? तो किसने किया था ये? मार्टिन लूथर ने किया था। मार्टिन लूथर ने किया था। कब किया था? 1517 में इसने शुरू किया था। फिर आता है नेक्स्ट, 1953 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ये? मार्टिन लूथर से संबंधित है। इंड्यूलेंस क्या है? इंड्यूलेंस क्या है? पापों की माफी के लिए चर्च द्वारा धन लेना। जो हमें पाप किए हैं उनके पाप की माफी के लिए क्या चर्च से क्या है? धन ले सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, जस्टिस संगठन किसने स्थापित किया था? बताओ किसने किया था? ये किया था हमारे लूथर ने नहीं, कैल्विन ने। ना लूथर ने किया, ना कैल्विन ने, या पीटर ने। तो किसने किया था? हमारे लैंथ्रिक ऑफ लोयला ने किया था। ऑप्शन बी हमारा क्या है? राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन 16 आता है। देखो काउंटर रिफॉर्मेशन का उद्देश्य क्या था? देखो क्या था? प्रोटेस्टेंट मूवमेंट का विरोध करना था। ओल्ड ट्रीटमेंट मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? जोडियम से संबंधित है। न्यू टेस्टामेंट किससे संबंधित है? कितनी पुस्तकें हैं? न्यू ट्रीटमेंट से संबंधित कितने? 27 बुक्स है। कितनी? 27 बुक्स। गॉस्पेल कितनी होती है? देखो गॉस्पेल कितनी होती है? 4। मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन। जीसस का पहला चमत्कार पानी को शराब में बदलना। देखो पानी को किस में बदल दिया था? शराब ने। किसने? किसका चमत्कार था? ये हमारे जीसस का था। लास्ट सुपर किस घटना से पहले हुआ था? ये हमारा क्रूसिफिक्शन से पहले हुआ था। जुदास इस्करियोट कौन थे? देखो जिसने जीसस को क्या दिया? धोखा दिया था। वो क्या थे? जुदास इस्करियोट। एस्टर संडे रिकंस्ट्रक्शन किस दिन मनाया जाता है? एस्टर संडे को मनाया जाता है। अब देखो क्रिश्चियनिटी सबसे पुराना केंद्र कहाँ पे है? कहाँ पे सबसे पुराना केंद्र? जेरूशलेम में। कहाँ पे? जेरूशलेम। कैटाकॉम्स क्या थे? कैटाकॉम्स क्या थे? भूमिगत कब्रगाह थे। क्या थे? भूमिगत कब्रगाह। फिर आते हमारे मोनास्ट्रीम्स किससे संबंधित है? ये संबंधित है सन्यासी जीवन से। किससे? सन्यासी जीवन से। पहला पोप कौन मनाया जाता है? पहला पोप कौन मनाया जाता है? सेंट पीटर। होली कम्यून क्या है? ब्रेड एंड वाइन का धार्मिक संस्कार। पेंटेकोस्ट किससे संबंधित है? पेंटेकोस्ट किससे संबंधित है? हमारे होली स्पिरिट का आगमन यानी कि पवित्र आत्मा का आगमन। डार्क एज में चर्च की भूमिका। डार्क एज में चर्च की भूमिका शिक्षा और संस्कृति का संरक्षण। फिर आता हमारा किंग जेम्स
बाइबल कब प्रकाशित हुई थी? कब प्रकाशित हुई हमारे? 1611 में। हेनरी विल ने चर्च क्यों छोड़ा था? विवाह विवाद, इसलिए उन्होंने चर्च छोड़ दिया था। एंग्लिकन चर्च किस देश में शुरू हुआ? तो किस देश में शुरू हुआ था? ये इंग्लैंड में शुरू हुआ था। कैल्विनिज्म का मुख्य सिद्धांत क्या था? प्रेडेस्टिनेशन था। ज्विंगली किस देश में था? देखो, ज्विंगली किस देश में था? हमारे स्विट्जरलैंड में था। कस्टर्ड्स किससे के लिए था? होली लैंड के नियंत्रण हेतु। इंट्यूशंस क्या है? धार्मिक जांच पड़ताल। ऑर्थोडॉक्स चर्च का केंद्र है, बताओ क्या है इसका केंद्र? कंटेंट्स ऑफ। बाइबल की मूल भाषा क्या है? हेब्री, ग्रीक और अमेरिका। हेब्री, ग्रीक और अमेरिक्स। एप्रोक्राइफा क्या है? एप्रोक्राइफा क्या है? विवादित धार्मिक पुस्तक जिन पर आज तक विवाद चले हुए हैं। एसेंशन क्या है? जीसस का स्वर्गारोहण। गुड शेफर्ड किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? हमारे जीसस का। फिश सिंबल का अर्थ है प्रारंभिक ईसाई प्रतीक। नैन्सियन क्रीड किससे संबंधित है? विश्वास की घोषणा से। एक्यूमेनिकल काउंसिल क्या है? चर्च की सार्वभौमिक बैठक से। होली ट्रिनिटी सिद्धांत किससे स्थापित हुआ? काउंसिल ऑफ निशान से। मास क्या है? कैथोलिक पूजा पद्धति। क्या है? कैथोलिक पूजा पद्धति। सेंट थॉमस भारत कहाँ आए थे? तो केरल में आए थे। क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। क्रिसमस ट्री का प्रतीक क्या दर्शाता है? क्रॉस। जो क्रॉस है, ये क्रॉस है जो ये क्या दर्शाता है? बलिदान और मुक्ति। और इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर अब इसमें से कोई भी एग्जाम में बाहर नहीं आएगा, इन क्वेश्चन में से जो आएगा इन्हीं में से आएगा, तो अपनी क्लास को अच्छे से देखिए, अपने क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।